राजधानी शिमला के पौष इलाके में माल रोड में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने एक युवक की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना देर रात 2 बजे की बताई जा रही है, जब बेक एंड वेक रेस्टोरेंट में काम करने वाले मनीष को साथ ही अन्य कैफे 0 डिग्री में काम करने वाले हरियाणा के सतेंद्र पाल ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। युवक लहूलुहान हालत में मदद के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने युवक को उपचार के लिए आईजीएमसी लाया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई और आरोपी फरार बताया जा रहा है। युवक की हत्या की जानकारी मिलने के बाद परिजन शिमला आईजीएमसी पहुंचे, जहां पर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए आरोपी को शीघ्र पकड़ने की गुहार लगाई है। परिजनों ने रोते बिलखते हुए कहा कि शिमला माल रोड पर जहां 24 घंटे पुलिस रहती है, वहां पर इस तरह की वारदात कैसे हो गई और पुलिस कहां सोई रही। आरोपी शिमला से चंडीगढ़ कैसे भाग गया। जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाता वो यहीं डटे रहेंगे। वहीं मामले को लेकर शिमला सदर थाने के एसएचओ धर्मसेन नेगी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद आरोपी को पकड़ने में जुट गई है। आरोपी की लोकेशन चंडीगढ़ की पाई गई, जिसके बाद पुलिस की 2 टीमें चंडीगढ़ और सिरसा के लिए रवाना हो गई है और आज शाम तक आरोपी सलाखों के पीछे होगा। जानकारी के मुताबिक घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। हालांकि घटना के बाद शिमला स्मार्ट पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए हैं। रात को पुलिस का माल रोड पर पहरा रहता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने पर पुलिस को भनक तक नहीं लगी, जबकि पुलिस कंट्रोल रूम घटनास्थल से बिल्कुल सामने है। युवक ने जान बचाने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम का दरवाजा खटखटाया और शीशा तक फोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस जागी और युवक को आईजीएमसी ले गई, जहां पर युवक की मृत्यु हो गई। कि मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। जब शिमला राजधानी हमारे हिमाचल प्रदेश की और वो भी कंट्रोल रूम के पास ऐसा हादसा होता है, वर्ल्ड के लोग आते हैं, वर्ल्ड क्लास के लोग आते हैं यहाँ पे, और मेरा बेटा खुद पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, खुद कंट्रोल रूम के पास जाता है। पुलिस ने मेरे बेटे की मदद की है, अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस का, उन्होंने आईजीएमसी पहुँचाया। लेकिन मैं ये मेरा सवाल पुलिस से ये है कि अभी तक जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो पुलिस कहती है कि उसका ट्रेस आउट हो गया है, वो 43 सेक्टर में देखा गया है। और एसएचओ साहब से मैंने ऐसे ही फिजिकली थोड़ी सी बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि भाई हमने जब फुटेज देखी तो वो मर्डर करने के बाद विकास नगर गया, वहाँ से उसने कैब की, फिर बाद में वो बस में गया। ऐसी बात उन्होंने कही एसएचओ साहब ने। तो उसके बाद क्या है कि भाई हमने अपनी टीम उनके पीछे लगाई है। तो मेरा सवाल सिर्फ मीडिया से इतना है कि बंदा मर्डर करने वाला, आपको पता है, सब मीडिया बंधु को सबको पता, वर्ल्ड में जितने भी सिटीजन सबको पता है कि रिकॉर्ड रूम और वेक एंड वे का डिस्टेंस कितना है। मॉल रोड का तकरीबन होगा 40-50 फुट। वहाँ से मेरा बेटा आता है, रिपोर्टिंग देता है, उनको पूरा वो देता है कि भाई मुझे पुलिस ने मेरे बेटे को लाया, आईजीएमसी लाया और इलाज कर। क्या पुलिस के उतने जवान थे कि जो मतलब मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। और पुलिस आजकल असेंबली बैठी हुई है, पूरा सरकार बैठी हुई है, पूरा सदन में काम चला है, कितनी नाकाबंदी है, तो वो बंदा अभी तक ट्रेस हो हुआ है। वो पहुंच गया है 43 सेक्टर चंडीगढ़। तो आप अब मीडिया वाले आप ही बताइए कि मैं इसके बाद क्या स्टेटमेंट आपके। देखिए भाई, ऐसा है ना, रात हमारे को 1:51 के करीब सूचना मिली थाने में। उसके बाद से लेकर हमने सुबह तक हम तुरंत, सबसे पहले जैसे ही जख्मी व्यक्ति जो रिपोर्टिंग रूम आया, हमने तुरंत उनको जो आईएमसी पहुंचाया विदिन 5 मिनट्स। लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण मृतक दम तोड़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने मौका पर देखा, सीसीटीवी फुटेज की वजह से हमारे ऑफिसर सारे मौके पर पहुंच गए थे। हमने तुरंत जो सीसीटीवी का मुआयना किया, हालात तस्दीक के सारा कुछ करके हमको जब ये सारा चीज़ देखा तो हम ये पता लगा कि साथ में ही जो आपका 0 डिग्री का एक एम्प्लॉय था सतेंद्र पाल सिंह करके, उसने जो है वहाँ पर अपने 0 डिग्री के अंदर की चोरी का प्रयास किया है। चोरी के प्रयास करते हुए
जैसे मनीष ने उसके भनक लगा और उसे वो सामने उन दोनों के आपस में उलझ गए और इन बिटवीन जो है मनीष को उसने जख्मी कर दिया। जख्मी करने पर वहाँ से भाग चुका था, क्योंकि शुरू में हमारे को इस चीज़ का पता नहीं था भाई मनीष के साथ क्या हुआ कैसा हुआ, क्योंकि यही था कि अपने बैक एंड बैक में जो है मनीष अकेले रहता है, समझिए ना। अब सारी चीज़ करने के बाद हमने तफ्तीश में ये भी पाया है कि भाई आपका जो सतेंद्र पाल है लास्ट 2:50 पर एक 0 डिग्री के एम्प्लॉय से जिसका नाम सचिन है उसके साथ बात हुई उसकी। जो सचिन है हम उसको डिटेन कर चुके हैं, उससे पूछताछ अमल में ला रहे हैं। बाकी आपके सतेंद्र पाल के लिए हमने पुलिस की टीम जो 2 टीम में जो है एक चंडीगढ़ में हमारी टीम, दूसरी टीम हमारी जो सिरसा के लिए रवाना है। ठीक है, सतेंद्र जो है रानिया सिरसा हरियाणा का रहने वाला है। ये जो आपके 0 डिग्री में दिसंबर 2023 से काम कर रहा था। ये नाइट पेट्रोलिंग का कोई सवाल की बात नहीं है। देखिए बाहर कुछ नहीं हुआ है, अंदर ही अंदर ये चीज़ हुई है, अंदर ही अंदर हुई है। पुलिस हमारी मौके पर थी, गश्त भी थी। आप अंदर थोड़ी आया तो बाहर ही होगा। आप सारी चीज़ देख सकते हैं पुलिस के तरफ। पुलिस आपको सीसीटीवी में वहाँ दिखेगी, आपको हर चीज़ वहाँ दिखेगी। ये चीज़ है। कौन सा हथियार? हाँ जी, कौन सा था जिससे उसको मारा गया? तेजदार हथियार है जिससे मीट वगैरह काटते हैं, वो चीज़ है। घंटा देखिए मेरी बात सुनिए। रेस्टोरेंट के जो ऑनर है उनको मैंने रात को टेलीफोन करके स्पॉट पर बुलाया था। उन्होंने मतलब स्पॉट पर आने के बाद उनसे हमने पूछा भाई सारी चीज़ें उनसे जानकारी ली है। उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी अपना चेक किया है। उसके बाद हमने दूसरे जो रेस्टोरेंट वाले हैं 0 डिग्री उनको भी तलब किया है, प्यूमा वालों को सभी को लोगों को तलब किया है, समझ गए ना। वो ऐसा नहीं, उन्हें हमने उसके बाद तुरंत जो है मृतक के परिजनों को भी रात को सूचना दे दी थी, तब ये लोग भी आए हैं। और पुलिस ये बस सोचे, पुलिस के अपनी तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरतेगी। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि आज ही जो है मुलजिम जो सलाखों के पीछे होगा। एक व्यक्ति इन्वॉल्व है, उस व्यक्ति ने जो इसमें संलिप्त है उसने जो है रात 2:50 पर जो है सचिन नाम के व्यक्ति जो उसी के साथ ही काम करता था उसके साथ जो है टेलीफोन पर बात की है। हमने उस जो सचिन ने उसको डिटेन कर लिया है। और जो उसके साथ गलत हुआ है हम इंसाफ चाहते हैं, और तब तक ना पोस्टमार्टम होगा ना हम डेड बॉडी देंगे तब तक जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घर का एक ही बेटा था, एक ही भतीजा था, हमारा घर का चिराग बुझा है हमारे। ये चीज हमारे को वैसा नहीं हो सकता कि इंसाफ नहीं होगा। पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको ढूंढो, अभी तक आप क्यों नहीं ढूंढ पाए? मीडिया वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने तक भी आप न्यूज इसको फैला सके फैलाओ, क्योंकि कितना डिस्टेंस है वहाँ पे, बहुत ही कम डिस्टेंस है। वहाँ पे मैं खुद गई हूँ, परसों मैं खुद गई थी वहाँ पे, खुद परसों गई थी।